नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको देश के तेल तिलहन बाजारों की 28 अप्रैल को समाप्त होने वाले सप्ताह की साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। बीते सप्ताह देश के तेल तिलहन बाजारों में सरसों तेल, तिलहन और बिनौला तेल के दाम मजबूत रहे हैं। इसके बावजूद विदेशों में कच्चा पाम तेल, सीपीओ और पामोलीन तेल के भाव कम होने के कारण देश में इन तेलों की आपूर्ति की स्थिति में सुधार के बीच सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ और पामोलीन तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली। विदेशों में पाम और पामोलीन के दाम कम हो गए हैं, लेकिन बीते सप्ताह विदेशी बाजारों में अन्य तेल तिलहन में ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई। इसके परिणामस्वरूप देश में इसकी आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुई है और इसकी कमी की पूर्ति का दबाव बाकी खाद्य तेलों पर कम हुआ है। हालांकि आयात किया जा रहा सोयाबीन डीगम तेल अभी भी कुछ कम प्रीमियम के साथ बिक रहा है। प्रीमियम पहले से थोड़ा कम है। पाम और पामोलीन की आपूर्ति में सुधार होने के बीच बीते सप्ताह सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ और पामोलीन तेल के दाम गिरावट के साथ बंद हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार सस्ते आयातित खाद्य तेलों की अधिक आवंटन के कारण देशी तेलों की बिक्री में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप मूंगफली, सरसों, बिनौला, सोयाबीन और सूरजमुखी के देशी तेलों की खपने में मुश्किलें आई हैं। तेल पेराई मिलों की क्षमता से काम नहीं कर पाई और तिलहन किसानों को अपनी उत्पादों को उचित मूल्य में बेचने में मुश्किलें हो गईं। ये सभी प्रयासों का मकसद था कि उपभोक्ताओं को सस्ते खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यह मानव समाज के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में सभी प्रावधानों को पूरा नहीं कर पाया। पिछले 2 साल में तेल तिलहन उद्योग को नुकसान हुआ है और उसे ठीक करना कठिन हो सकता है। सरकार को तेल तिलहन उद्योग और उसके सभी संबंधित अंशधारकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सही समय पर उपाय ढूंढने चाहिए था। इसके बजाय सभी प्रयासों का ध्यान केवल आयात निर्यात के आंकड़ों पर ही रखा गया। नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। सरकार को तेल तिलहन संगठनों के और उसके सभी अंशधारकों की समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी को साझा करनी चाहिए। किसानों के अनुसार सरसों और कपास की आवक कम होने के पीछे कई कारण हैं। एक कारण है कि किसान सस्ते सौदों से परहेज कर रहे हैं, जिससे कई किसान अपनी उत्पादकता को बेचने से रोक रहे हैं। इसके अलावा नकली खल के प्रयोग के कारण भी कपास की आवक में कमी आई है। ये किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि वे असली बिनौले के खल को बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस आवक में कमी के कारण सरसों के दाम में सुधार आया है। सरसों के दाने का थोक भाव 25 रुपये के सुधार के साथ 5,260 से 5,300 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है, जबकि सरसों दादरी तेल का भाव 75 रुपये बढ़कर 10,075 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है। ये सुधार आम लोगों के लिए अच्छा समाचार हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है क्योंकि उनकी आवक कम होने से उनका लाभ कम होता है। दिल्ली बाजार में सरसों तेल तिलहन और कच्चा पाम तेल, सीपीओ के भाव में कमी के साथ देखी गई है। सरसों की आवक में कमी के कारण सरसों तेल तिलहन के भाव में 15 से 15 रुपये की तेजी के साथ 1720 से 1820 रुपये और 1720 से 1835 रुपये प्रति टन 15 किलो पर बंद हुआ है। समीक्षाधीन सप्ताह में कच्चा पाम तेल, सीपीओ के भाव में 150 रुपये की गिरावट के साथ 8,775 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है। वहीं सोयाबीन दाने और मूंगफली तेल तिलहन में भाव में गिरावट देखी गई है। सोयाबीन दाने का भाव 50 से 50 रुपये की गिरावट के साथ 4,750 से 4,770 रुपये प्रति क्विंटल और मूंगफली तेल तिलहन का दाम 45 रुपये की गिरावट के साथ 6,125 से 6,400 रुपये क्विंटल पर बंद हुआ है। इसके अलावा पामोलीन और बिनौला तेल के भाव में भी गिरावट देखी गई है। पामोलीन के भाव में 150 रुपये की गिरावट के साथ 10,100 रुपये प्रति क्विंटल तथा बिनौला तेल के भाव में 25 रुपये की मजबूती के साथ 9,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और हमेशा बने रहें हमारे चैनल के साथ।